कहानी की शुरुआत में हमें साउथ कोरिया का सबसे फेमस स्कूल दिखाया जाता है जिसमें देश के 1% बच्चे ही एडमिशन ले पाते हैं। यहाँ के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। जीवो ने कुछ दिन पहले ही इस स्कूल में एडमिशन लिया था। नए होने के कारण उसे स्कूल में अपने आप को एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही थी। जीवो अपने स्कूल में सबसे होशियार था, लेकिन यहाँ सभी होशियार होने के कारण वो पीछे हो चुका था, और खासकर मैथ्स में। कॉलेज में जाने के लिए मैथ्स सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जीवो के क्लासमेट बहुत पैसे वाले हैं, इसीलिए वो प्राइवेट ट्यूशन का खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन जीवो का परिवार गरीब होता है, इसीलिए वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं जा पाता। जीवो के मैथ्स टीचर मिस्टर किम उसे बात करते हैं और बताते हैं कि जीवो के मार्क्स किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काफी नहीं है, इसीलिए उसे किसी और स्कूल में एडमिशन लेने का सोचना चाहिए। एक रात जीवो के रूममेट्स उसे कुछ पैसे देकर उससे स्नैक्स और ड्रिंक्स लाने को कहते हैं। जब जीवो वो लेकर लौट रहा होता है तो वॉचमैन, जिसका नाम हक्सुंग था, उसे पकड़ लेता है। अगली सुबह मिस्टर किम कक्षा में जीवो से अपने साथियों के नाम बताने को कहते हैं, लेकिन जीवो चुप रहता है और किसी का भी नाम नहीं बताता। जीवो को कुछ दिनों के लिए स्कूल के हॉस्टल से सस्पेंड कर दिया जाता है। क्लास के बाद उसके रूममेट्स उसे पैसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवो पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि वो उन्हें अपना दोस्त मानता है। उन्हें पता चलता है कि हक्सुंग अब रात में वॉचमैन का काम करेगा। वो उसे कॉमी ऑफिसर कहते हैं क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया से भाग कर आया था। अब हम देखते हैं कि हक्सुंग अपने डॉक्टर के पास जाता है, जहां उसके डॉक्टर उसे बताते हैं कि रात की नौकरी करना हक्सुंग की तबीयत को और खराब कर रही है और उसे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। डॉक्टर उसे कहते हैं कि नींद की गोलियां लेकर अगर वो ये नौकरी करेगा तो उसकी सेहत और बिगड़ती जाएगी। हक्सुंग डॉक्टर को बताता है कि नॉर्थ कोरिया से भागने की वजह से उसे कोई और नौकरी नहीं मिल सकती। हक्सुंग अब अपने खाली घर में चला जाता है, जहाँ वो ज्यादातर वक्त अपने कछुए को खाना खिलाने और सुडोकू खेलने में बिताता है। दूसरी तरफ जीवो को स्कूल के हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। जीवो वहाँ से अपने घर जाता है और अपनी माँ के आने से पहले पूरा घर साफ कर देता है। जीवो की माँ ने जीवो के पिता के मरने के बाद उसे बहुत मेहनत करके पाला था। अब उसकी माँ घर वापस आ जाती है और जीवो को घर पे देखकर बहुत खुश हो जाती है। जीवो की हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी माँ को बता सके कि उसे हॉस्टल से कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था, इसीलिए वो उनसे झूठ बोल देता है कि उसे उनकी याद आ रही थी, इसीलिए वो कुछ देर के लिए उनसे मिलने चला आया। कुछ देर बाद जीवो वहाँ से निकल जाता है। अब उसके पास कोई जगह नहीं होती रहने के लिए, इसीलिए वो स्कूल के पुराने लैब में जाकर रुक जाता है, लेकिन हक्सुंग उसे वहाँ देख लेता है। ये जानकर के जीवो के पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। हक्सुंग को दुख होता है और वो जीवो को अपने ऑफिस में रात भर रुकने के लिए बुला लेता है। जब जीवो हक्सुंग के ऑफिस में सो रहा होता है तो हक्सुंग देखता है कि जीवो को मैथ्स का होमवर्क मिला था जो जीवो नहीं कर पाया, तो हक्सुंग जीवो का होमवर्क कर देता है। सुबह होते ही हक्सुंग जीवो को बाहर निकाल देता है। अब जीवो स्कूल जाता है और अपने मैथ्स क्लास में देखता है कि उसका होमवर्क हक्सुंग ने कर दिया था। वो राम ये देखती है और जीवो को अपना होमवर्क टीचर को दिखाने को बोलती है, लेकिन जीवो वो राम को चुप रहने को कहता है। जीवो अब हक्सुंग के पास जाता है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन हक्सुंग उसे वहाँ से निकाल देता है। जीवो अपने स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है तो कुछ बच्चों को बातें करते हुए सुनता है कि उनके ट्यूशन टीचर से कुछ सवाल हुए ही नहीं। जीवो समझ जाता है कि हक्सुंग मैथ्स में कितना बड़ा ज्ञानी है। अब जीवो हक्सुंग से विनती करने लगता है कि वो उसे ट्यूशन पढ़ा दे, लेकिन हक्सुंग मना कर देता है। हक्सुंग जब स्कूल साफ सफाई कर रहा होता है तो वो कुछ टीचर्स को बातें करते हुए सुनता है कि स्कॉलरशिप से आए बच्चे जो कि अच्छा नहीं कर रहे उन्हें स्कूल के हॉस्टल से निकाल देना चाहिए। मिस्टर किम कहते हैं कि उन्होंने उस लिस्ट में जीवो का भी नाम लिखा है। अब रात को जीवो हक्सुंग के पास जाकर विनती करता है तो हक्सुंग उसे पढ़ाने के लिए मान जाता है और जीवो को ट्यूशन फीस के बदले हक्सुंग को रोज एक स्ट्रॉबेरी मिल्क देना था। अब हक्सुंग अपने पुराने दोस्त से मिलने जाता है जिसका नाम गी चोएल था। उसने नॉर्थ कोरिया से भागने में हक्सुंग की मदद की होती है। हक्सुंग गी चोएल से एक लैंप लेता है और पैसे देने लगता है। गी चोएल हक्सुंग को पैसे देने से मना करता है, लेकिन हक्सुंग को फ्री में कोई चीज लेना पसंद नहीं होता। वो अपनी कमाई से ही सारी चीजें लेना पसंद करता है। अब लैब में हक्सुंग जीवो को पढ़ाने के लिए लैंप जला लेता है। जीवो को हक्सुंग के 3 रूल्स को मानना होता है। पहला, जीवो इस ट्यूशन के बारे में किसी को नहीं बताएगा। दूसरा, मैथ्स के अलावा कोई और सवाल नहीं पूछेगा। तीसरा,
जीवो के मार्क्स या ग्रेड उससे नहीं जानना। जीवो सारी शर्तें मान लेता है। हक्सुंग अब जीवो को पहला सवाल देता है जिसमें जीवो को एक ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है। जीवो उस सवाल को जल्द ही सॉल्व कर देता है और कहता है कि वो 4th 5th क्लास का सवाल है। तभी हक्सुंग जीवो को उस ट्रायंगल के चारों ओर एक सर्कल बनाने को कहता है और सर्कल बनाने की वजह से सवाल गलत हो जाता है। जीवो कहता है कि सवाल गलत होने की वजह से जवाब भी गलत ही आया। तो हक्सुंग उसे समझाता है कि मैथ्स में सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं होता, सबसे पहले हमें सवाल को अच्छे से समझना पड़ता है। अब हक्सुंग को अपने बचपन के कुछ ख्याल आते हैं जिसमें वो और एक बच्चा जो कि मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं उन्हें एक स्पेशल पेन दिया जा रहा था। कुछ समय बाद क्लास खत्म हो जाती है। जीवो के पास सोने की जगह नहीं होती, इसलिए हक्सुंग उसे अपने घर ले जाता है। हक्सुंग को कैसेट प्लेयर से गाने सुनना बहुत पसंद होता है। हक्सुंग का कैसेट प्लेयर बहुत पुराना होता है, इसीलिए उस पे गाने ठीक से नहीं बज रहे होते। इसलिए जीवो उस गाने को अपने फोन में बजाने लगता है जिससे सुनकर हक्सुंग बहुत खुश हो जाता है और हक्सुंग सालों बाद बिना पिल्स के गहरी नींद में सो जाता है। सुबह भी वो देर से उठता है। मैथ्स की क्लास में मिस्टर किम सभी बच्चों को बताते हैं कि मैथ्स के फाइनल एग्जाम की जगह हक्सुंग टेस्ट होगा और उसी के हिसाब से उन्हें मार्क्स मिलेंगे। बच्चे ये सुनकर उदास हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एग्जाम की तैयारी के लिए बस 2 महीने थे। मिस्टर किम बच्चों को समझाते हैं कि वो लोग टेस्ट में अच्छा कर पाएंगे। जीवो रोज हक्सुंग के पास पढ़ने जा रहा था। वोराम का ध्यान जीवो पर जाता है क्योंकि जीवो रोज स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीदता था। एक दिन जीवो को बहुत मुश्किल सवाल मिलता है जिसका जवाब वो हक्सुंग से पूछता है। हक्सुंग उसे जवाब देने से मना करके कहता है कि आज वो खुद उस सवाल को सॉल्व करे और अगर वो नहीं कर पाएगा तो ही हक्सुंग उसका जवाब देगा। जीवो 3 घंटे लगाकर वो सवाल सॉल्व कर लेता है। हक्सुंग अब जीवो को दिखाने लगता है कि कैसे एक मशहूर मैथमेटिशियन जिनका नाम बर्नहार्ड रायमन था, उन्होंने स्क्वायर रूट 2 का 38वां दशमलव पेपर पर खुद से सॉल्व करके निकाला। मैथ्स को अच्छे से समझने के लिए यह करना जरूरी होता है। जीवो अब हक्सुंग से पूछता है कि उसका जवाब सही है या गलत। हक्सुंग बोलता है कि तुम खुद ढूंढो कि उसका जवाब सही है या गलत। अब हक्सुंग रोज रोज मैथ्स में अच्छा होने लगा था। एक दोपहर जीवो को एक बुरी खबर मिलती है। जीवो का एक अच्छा दोस्त जो स्कॉलरशिप से आया था वो वापस अपने स्कूल जा रहा था। अब जीवो खुद के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। तभी वोराम वहाँ आकर उससे बात करने लगती है कि मॉम उसे लेने आई होती है और वो वोराम को जीवो के साथ बैठा देख लेती है। घर जाते वक्त वोराम की मॉम वोराम को एक स्कॉलरशिप मिले बच्चे के साथ बात करने के लिए डांटती है। हालांकि वोराम भी स्कॉलरशिप पे ही पढ़ रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, लेकिन वो बहुत अमीर थे। वोराम की मॉम वोराम को पियानो म्यूजिक सुनने से मना करती है और पढ़ाई पे ध्यान देने को कहती है, इसीलिए उन्होंने मिस्टर किम को ट्यूशन पढ़ाने के लिए रखा होता है। उसी रात जीवो हक्सुंग को अपने दोस्त के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या उसे भी अपना स्कूल बदल देना चाहिए। हक्सुंग जीवो को समझाते हुए कहता है कि जिंदगी में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, अगर हम आखिर तक मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। वो जीवो को उसका जवाब देता है और कहता है कि भले आखिर में गलती हो गई हो लेकिन सवाल को करने का प्रोसेस सही था। उसी दिन जीवो का सस्पेंशन खत्म हो चुका था। जीवो हक्सुंग से कहता है कि वो उसके साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद करता है। वोराम जीवो को एक स्ट्रॉबेरी मिल्क देकर माफी मांगती है और जब किसी का ध्यान नहीं होता वो जीवो का पीछा करके उस लैब में पहुंच जाती है। अब वोराम हक्सुंग से पूछती है कि क्या वो वहां पढ़ने आ सकती है, तो हक्सुंग हाँ कर देता है, लेकिन उसे वो अपने 3 शर्त मानने को कहता है। वोराम हक्सुंग को कौमी ऑफिसर बुलाती है। हक्सुंग कहता है कि वो नॉर्थ कोरिया से तो है लेकिन उसने कभी भी फौज में काम नहीं किया। तभी हक्सुंग कुछ बच्चों को बाहर से स्नैक्स लाते देखता है, लेकिन वो उनकी शिकायत ना करने की सोचता है क्योंकि उन्हें भी जीवो की तरह हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। जीवो एक शाम हक्सुंग से पूछता है कि उसने इतनी मैथ्स क्यों पढ़ी, तो हक्सुंग बताता है कि पहले तो उसने स्कॉलरशिप और अपने परिवार को खुश करने के लिए मैथ्स पढ़ा, लेकिन धीरे धीरे उसे मैथ्स से प्यार हो गया। अब हक्सुंग वोराम को पियानो के बटन्स को नंबर देकर बजाना सिखाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और अगली मैथ्स क्लास में जीवो हक्सुंग का तरीका यूज करके मिस्टर किम के जवाब में कुछ गलतियां निकाल देता है। उसके टीचर उससे कहते हैं कि पेपर चेक करने वाला जवाब उनके तरीके से
देखेगा ना कि क्या सही है और क्या गलत। इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है और मिस्टर किम जीवो को क्लास से बाहर खड़े होने के लिए बोल देते हैं। मिस्टर किम जब क्लास से बाहर आते हैं तो जीवो उनसे कहता है कि भले वो उसे स्कूल चेंज करने के लिए कितना ही क्यों ना कह ले, वो कभी नहीं स्कूल चेंज करेगा। अब हक्सुंग गी चुएल के पास गया था। गी चुएल हक्सुंग को स्मार्टफोन देता है। हक्सुंग बहुत खुशी से फोन जीवो को दिखाता है। जीवो देखता है कि हक्सुंग को फोन में छोटे छोटे अक्षर पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो अपने दोस्त से कहता है कि वो जीवो को प्रिंट आउट निकालने में मदद करे। जीवो अब चुपके से कंप्यूटर लैब में जाकर प्रिंट आउट निकालकर हक्सुंग को दे देता है। अब वो दिन आता है जिस दिन हक्सुंग टेस्ट होता है। अब जीवो मैथ्स में अच्छा करने लगा था, इसीलिए वो आराम से टेस्ट दे रहा होता है, लेकिन वोराम को तनाव के कारण बस पियानो का म्यूजिक सुनाई दे रहा होता है। वो टेस्ट को आधे में ही छोड़कर चली जाती है। वोराम की मॉम उसे घर में बंद करके रख देती है और स्कूल वालों से झूठ बोल देती है कि वो कहीं बाहर गई है। जीवो वोराम को मैसेज करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। अब जीवो और हक्सुंग एक म्यूजिक प्रोग्राम में जाते हैं, जिसके टिकट्स उन्हें वोराम ने दिए थे, क्योंकि प्रोग्राम उसकी फैमिली वालों ने ही रखा था। वोराम उस दिन भी नहीं आती। हक्सुंग गाने सुनकर बहुत खुश होता है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे होते हैं। उसके बाद हक्सुंग जीवो को खाने पे बुलाता है। जीवो पहली बार हक्सुंग को खाते हुए देखता है। उसी रात किसी ने हक्सुंग टेस्ट के पेपर्स को इंटरनेट पे डाल दिया था। अगली सुबह सारे टीचर्स को बुला लिया जाता है। जिस बच्चे ने ये किया है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, वरना एजुकेशन बोर्ड उन्हें नौकरी से निकाल देगी। दूसरी तरफ जीवो और हक्सुंग किताबों की दुकान गए होते हैं। तभी एक आदमी हक्सुंग को पहचान लेता है और उसे डॉक्टर कहकर बुलाता है। वो कहता है कि वो उनका स्टूडेंट था और ये भी कि वो कितने अच्छे मैथमेटिशियन है। वो आदमी जीवो को हक्सुंग का बेटा समझ लेता है। अब बाहर आने पर जीवो हक्सुंग से पूछता है कि वो आदमी कौन था और वे पहले कहाँ पढ़ाते थे। हक्सुंग उसे कोई जवाब नहीं देता और घर आ जाता है। घर पर हक्सुंग अपने बेटे टाइयोन के साथ की सभी चीजों को याद करने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज आ रही थी कि रेमर हाइपोथेसिस को जल्द ही एक आदमी सॉल्व करने वाला है और उसका नाम है ली हक्सुंग। मिस्टर ओ नाम का प्रोफेसर बताने लगता है कि उसने बचपन में एक मैथमेटिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ली हक्सुंग नॉर्थ कोरिया से आया था। उन दोनों को एक फेमस मैथमेटिशियन ने एक खास तरह का पेन दिया होता है, जो कि आज भी उसके पास है। ये न्यूज गी चुएल और जीवो सुन लेते हैं। जीवो हक्सुंग को ढूंढ लेता है और सवाल करने लगता है। हक्सुंग गुस्सा हो जाता है और जीवो को उस बारे में सवाल करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ हक्सुंग टेस्ट लीक होने की वजह से मिस्टर किम बहुत मुसीबत में था। तभी उसका एक साथी सीसीटीवी से एक फुटेज निकाल लेता है। जीवो को मिस्टर किम अपने कमरे में बुलाते हैं और उसे कंप्यूटर लैब से कुछ पेपर्स लेकर निकलते हुए देखते हैं। जीवो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो अलग पेपर्स थे, लेकिन मिस्टर किम उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि अगर वो चुपचाप स्कूल बदल लेगा तो वो किसी को उस बात की खबर नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी बात फैल जाती है कि जीवो ने ही ये किया है। वो राम ये सब देखकर दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि जीवो ने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ गी चुएल पे NIS का प्रेशर बढ़ जाता है कि वो हक्सुंग का इंटरव्यू टीवी पर करवाए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सरकार ये दावा कर रही थी कि साउथ कोरिया ने उनका टैलेंट उनसे छीन लिया है, जो कि उनके डिफेंस में काम आ रहा था। हक्सुंग को एक आदमी जो खुद भी नॉर्थ कोरिया से भागकर आया था वापस लौट चलने को कहता है, लेकिन हक्सुंग गुस्से से मना कर देता है। हक्सुंग घर आकर अपना सामान बांधने लगता है और तभी गी चुएल उसे बताता है कि हक्सुंग को वो NIS से दूर नहीं रख पाया। ये सुनकर हक्सुंग कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गी चुएल अब हक्सुंग को उसके काम के पेपर्स देता है। हक्सुंग ने सालों पहले जलाने की कोशिश की थी, लेकिन गी चुएल ने उसे संभाल कर रख लिया था। हक्सुंग वो देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उस काम ने जिसने उसके बेटे की जान ले ली वो उससे नहीं अपना सकता। जीवो ये सब बाहर खड़ा सुन रहा था, क्योंकि अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनकर वो अंदर नहीं गया। अब जीवो वहाँ से चला जाता है। हक्सुंग बाहर गया होता है, जहाँ उसे अपने बेटे जैसा दिखने वाला एक लड़का दिखाई देता है, जिसे देख हक्सुंग को वो रात याद आ जाती है जब उसका बेटा मारा गया था। दिखाया जाता है कि अपने दोस्तों से लड़ाई करने के बाद टायोन अपने पापा से बहस करने लगता है कि वो बहुत मतलबी है। हक्सुंग कहता है कि उसने इतना बड़ा कदम टायोन के लिए ही उठाया। टायोन वहाँ से गुस्से से निकल जाता है और तैरकर ही नॉर्थ कोरिया जाने लगता है। समुद्र में ही नॉर्थ कोरिया की आर्मी उसे गोली मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हम जीवो को देखते
हैं जो छुपकर से अपनी माँ के घर में घुसता है और स्कूल बदलने के लिए पेपर्स पर उनके फिंगरप्रिंट्स ले लेता है। अगली सुबह जीवो पेपर्स मिस्टर किम को दे देता है, जिसे देखकर मिस्टर किम बोलते हैं कि जीवो ने स्कूल बदलकर बहुत अच्छा किया। हक्सुंग एक होटल में छुपा होता है और गी चोल उसे ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे हक्सुंग को इंटरव्यू के लिए जाना था। हक्सुंग को बोरैम की कॉल आती है जिसमें वो बताती है कि कैसे जीवो को फंसाया गया है और उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। यह सुनकर हक्सुंग बहुत परेशान हो जाता है। अब हक्सुंग टेस्ट का रिजल्ट आ चुका था और उसके लिए एक प्रोग्राम रखा जाता है। उसी दिन जीवो अपना सामान लेकर हॉस्टल से जा रहा था, तभी वहाँ बोरम आ जाती है और जीवो का सामान लेकर भागने लगती है। प्रोग्राम में मिस्टर ओ मैथ्स पर किए जा रहे नए रिसर्च के बारे में भाषण दे रहे थे। तभी बीच में हक्सुंग आ जाता है और अपनी पहचान बताने के लिए वो उस खास पेन को दिखाता है। मिस्टर ओ हक्सुंग को भाषण देने के लिए बुलाते हैं। हक्सुंग अपने वॉचमैन की ड्यूटी पे थोड़ा मजाक करता है और फिर बताता है कि उसने ही जीवो को मैथ्स पढ़ाया है और जीवो उनके लिए ही कुछ पेपर्स कंप्यूटर लैब से प्रिंट करके लाया था। हक्सुंग वो पेपर्स सभी को दिखाता है और कहते हैं कि मिस्टर किम ने ही हक्सुंग टेस्ट के पेपर्स अपने ट्यूशन के बच्चों को लीक किया था, जिसे सुनकर मिस्टर किम वहाँ से गुस्से से बाहर चले जाते हैं। अब हक्सुंग बताता है कि उसने मैथ्स में और अच्छा पढ़ने के लिए ही नॉर्थ कोरिया छोड़ दिया था। वो चाहता था कि अपने ज्ञान से वो बच्चों को अच्छा करके नौकरी करने में मदद कर सके, लेकिन नॉर्थ कोरिया की सरकार उसकी खोज को डिफेंस में उपयोग कर रही थी। अब हक्सुंग भावुक हो जाता है और कहता है कि जीवो ने उस पर भरोसा किया और उसके राज को छुपा कर रखा। वो जीवो से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से जीवो को स्कूल से निकाला जा रहा था। गी चोल ये सब बाहर से सुन रहा था और हक्सुंग को इंटरव्यू के लिए ले जाने का मन बदल लेता है और बाहर ही हक्सुंग का इंतजार करता है। हक्सुंग के बाहर आने पर गी चोल उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगता है। रास्ते में हक्सुंग का फोन जो गी चोल ने दिया था उसे गी चोल ही बाहर फेंक देता है और एक नया पासपोर्ट और कुछ टिकट्स हक्सुंग को देता है ताकि कुछ वक्त के लिए हक्सुंग NIS से दूर रह सके। अब हक्सुंग जीवो से मिलने जाता है और उसे अपने पुराने रिसर्च पेपर और अपना खास पेन देता है। अब कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है और जीवो और उसके कॉलेज के बच्चे मैथमेटिक्स के रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हैं। हक्सुंग अब वहाँ मैथमेटिक्स पर रिसर्च कर रहा था। जीवो हक्सुंग को स्ट्रॉबेरी मिल्क देकर चौंका देता है। अब वो दोनों गले मिलते हैं और फिर मैथ्स के बारे में बातें करने लगते हैं और यहीं पे यह मूवी खत्म हो जाती है।